सो हेलो एवरीवन, देखो इससे पहले कि तुम लोग ये पूछो कि तुमने फेस कैम क्यों किया है, रीजन नंबर 1 कॉपीराइट क्लेम और रीजन नंबर 2 एडिटिंग का लफड़ा। देखो इन सारी चीजों को साइड में रखते हैं और आज के इस वीडियो में बात करते हैं द बॉयज के बारे में। उससे पहले उन भोले वाले लोगों के लिए मैं रेकमेंड करना चाहूंगा ये शो जिनको द बॉयज की चिड़िया का नाम है ये भी नहीं पता है। तो तुम लोगों ने अगर मार्वल या फिर डीसी को देखा होगा तो तुम लोगों के दिल में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या होता अगर सचमुच में दुनिया में सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते तो इसी सवाल के ऊपर ये सीरीज हमें जवाब देती है, लेकिन एक काफी ज्यादा ब्रूटल और वियर्ड वे में। देखो इसके जो सुपर हीरोज है वो तुम्हारे सुपर हीरोज की तरह लोगों की जान नहीं बचाते बल्कि लोगों की जान लेते हैं। ये सुपर हीरोज काफी ज्यादा हरामी है, उससे भी ज्यादा बकचोद है। ये सुपर हीरोज लिटरली तुम्हारे क्रश के अंदर से घुसकर उसको पूरा फोड़ डालेंगे, आपके हाथ में बचेगा तो बस क्रश का हाथ। इस सीरीज को तुम्हें रेकमेंड करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम 18+ हो तो इस सीरीज को देखना। 18+ फिजिकली नहीं, 18+ तुम मेंटली होनी चाहिए, तभी इस सीरीज को तुम देख सकते हो। और एक सजेशन देना चाहूंगा कि खाना खाते वक्त इसे बिल्कुल मत देखना। तो उसके बाद बात करते हैं उन हरामी लोगों के ऊपर जिन्होंने इसकी सारी की सारी स्पिन ऑफ्स और सीजन 3 तक सारे सीजन देख रखे और उनको ये लग रहा है कि सीजन 4 देखा जाए या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करते हैं कि क्या कुछ मुझे अच्छा या फिर बुरा लगा सीजन 4 के बारे में द बॉयज के। चलो शुरू करते हैं। देखो द बॉयज का सीजन 4 स्टार्ट वही से होता है जहां से जेनवी ने एंड किया था। जेनवी इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज है, अगर तुम लोगों ने इसे चेकआउट नहीं किया है तो जरूर इसे चेकआउट कर सकते हो। काफी बढ़िया सीरीज मुझे लगी है पर्सनली। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट इन लोगों ने बिल्ड किया था कि एक वायरस है जो कि पूरे के पूरे सुपर हीरोज को खत्म कर सकता है एक्सेप्ट होमलैंडर, क्योंकि अगर होमलैंडर को खत्म करने के लिए जाए तो उसकी ज्यादा उतनी पावर ही नहीं उस वायरस की कि होमलैंडर को खत्म कर सके। अगर होमलैंडर को खत्म करने लायक वायरस बनाया जाए तो वो वायरस लिटरली सारे के सारे अर्थ के सुपर हीरोज को खत्म कर देगा। तो इसी चीज को आगे बढ़ाता है द बॉयज का सीजन 4, जो कि स्टार्ट वही से होता है कि बिली बूचर और द बॉयज की टीम अब ढूंढना चाहती है कि वायरस कैसे बनाया जा सके और उसके बाद कैसे होमलैंडर को खत्म किया जा सके। लेकिन जो वायरस होमलैंडर को खत्म कर देगा वही वायरस पूरे सुपर हीरोज को खत्म कर देगा। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि कोविड-19 के पैंडेमिक की तरह ये सारा वायरस फैल सकता है। अगर बात करें इसके पॉजिटिव्स के ऊपर, इसके पॉजिटिव्स में आते हैं वो जो नए कैरेक्टर्स उन लोगों ने द 7 में ऐड किए, चाहे वो सिस्टर सेन हो या फिर फायर क्रैकर ही क्यों ना हो, ये सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजों को ऐड ऑन करते हैं। और पर्सनली फायर क्रैकर जो है वो अपने होमलैंडर की भूख मिटाती है। उसके बाद जो ए ट्रेन का जो पूरे का पूरा कैरेक्टर आर्क था वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन जो हगा है उन लोगों ने लास्ट में उसके बारे में नेगेटिव्स में बात करेंगे। और होमलैंडर की जो बैक स्टोरी हमें बताई गई कि किस हिसाब से उन लोगों ने इमोशनली उसे इस हिसाब से डिपेंडेंट कर दिया था कि उसे लोगों की वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है अपने कोई भी काम को पूरा करने के लिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इससे हम भी काफी ज्यादा रिलेट करते, कहीं ना कहीं हम उसी सिचुएशन में आ जाते कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से उस सारी चीजों को लेंगे। इसके ऊपर हम भी कहीं ना कहीं इतना सारा सोचते हैं कि अपनी चीजें खराब कर बैठते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके नेगेटिव्स के ऊपर तो इसके काफी ज्यादा नेगेटिव्स है। सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे पर्सनली लगा कि जो स्टोरी जेनवी ने शुरू की थी उस स्टोरी को ये कहां पर भी लेके नहीं जाते। जो जेनवी ने स्टार्ट किया था कि एक वायरस के कॉन्सेप्ट है, एक वायरस जो कि होमलैंडर को भी किल कर सकता है अगर उसे उतना ज्यादा पोटेंट बनाया जाए तो। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उस स्टोरी को पूरा का पूरा एक लूप में घुमाया, जिसकी वजह से क्या हुआ अल्टीमेटली स्टोरी कहीं भी आगे नहीं बढ़ी। स्टार्टिंग में वही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है कि अगर आप ये वायरस ला के रखोगे और होमलैंडर को खत्म कर दोगे तो पूरी की पूरी सुपर हीरोज की टीम खत्म हो जाएगी। लेकिन इनमें जाकर भी क्या होता है, वही होता है कि बिली बूचर के पास बस वो वायरस लग चुका है जो कि सीजन के स्टार्ट में भी उसके पास ही था। और उसके बाद अगर आप फ्रेंची का आर्क भी देख लो तो फ्रेंची का आर्क उन्होंने शुरुआत से उससे एक बाइसेक्सुअल दिखाया है जो कि किमिको के साथ और एक लड़के के साथ भी इंटीमेट हो रहा था, उसके साथ भी उसका फिजिकल रिलेशन था। इनिशियली होता क्या है कि जब वो लड़के के साथ उस रिलेशनशिप पे आ जाता है उसके बाद उसे अपने मर्डर्स की गिल्ट आ जाती है कि मैंने इतने सारे मर्डर्स किए। वो जो लड़के के साथ में वो रिलेशनशिप में था उसके फैमिली को उसने मार डाला था, तो जिसकी वजह से वो सारे गिल्ट में आकर वो जेल में चला जाता है। लेकिन सीजन के एंड में बिली बूचर उसे लाता है जेल से बाहर और बॉयज की टीम में शामिल कर देता है। तो उस आर्क का उन लोगों ने सत्यानाश करके रख दिया। तो जो पूरा का पूरा उसका आर्क था, जो पूरा का पूरा इमोशनली इन सारे के सारे सीजन्स में उसे दिखाया है कि कितने सारे इमोशन से वो गुजर रहा है। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, एट द एंड वो जाकर बॉयज की टीम में शामिल हो गया। उसके जेल का आर्क, उसके बाइसेक्सुअल का आर्क, उसके उस लड़की के साथ के रिलेशनशिप का आर्क कुछ भी मैटर नहीं करता एट द एंड। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे पर्सनली लगी कि उन लोगों ने द बॉयज और स्पेशली बिली बूचर वर्सेस होमलैंडर की फाइट दिखाई ही नहीं है। पूरे सीजन में होमलैंडर और बिली बूचर बस एक बार दिखे, वो भी जब रायन उनके साथ होता है, जहां पर हमें पता है कि ना बिली बूचर हमला करेगा ना होमलैंडर हमला करेगा। तो उन लोगों ने जो प्लॉट रखा था इसमें होमलैंडर वर्सेस बिली बूचर के बीच में कोई भी फाइट ही नहीं हुई, तो वो टोटली मुझे वेस्टेज लगा इन सारी चीजों का। अगर इसी से आप कंपेयर करना चाहो सीजन 3 को, तो उस सीजन में आप बिली बूचर और होमलैंडर के बीच में कम से कम 3 से 4 फाइट्स होती है जो कि हमें तगड़ा एक्शन दिखाती है, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन इस सीजन में होमलैंडर और बिली बूचर कभी आमने सामने ही नहीं आए, या फिर जब भी आए तब दोनों साइलेंट ही थे। बिली बूचर अपने कैंसरस ट्यूमर से लड़ रहा था पूरे सीजन में, जो कि एट द एंड जाकर उसके ऊपर हावी भी हो जाता है, जो कि उसकी पर्सनालिटी को पूरा का पूरा टेक ओवर कर लेता है और वो जो ट्यूमर है अब उसकी सुपर पावर बन जाता है। इनिशियली उसने टेम्प वी लिया था जो कि परमानेंट नहीं होता है, लेकिन एट द एंड जाकर उसने कंपाउंड वी लिया और वो जो ट्यूमर्स आप लास्ट के एपिसोड में देखोगे उसके शरीर से बाहर निकलते हुए उसकी सुपर पावर बन चुके हैं,
जिसने विक्टोरिया वुमन को भी खत्म कर दिया। और अगर आप ह्यूवी और स्टारलाइट के बारे में बात करो तो ह्यूवी को तो इतना चूतिया दिखाया इन लोगों ने कि लिटरली ह्यूवी के फादर मर जाते तो उसको एक सिंपैथी देते बस एक एपिसोड में, उसके दूसरे एपिसोड में उसके साथ फिर बकचोदी हो जाती है। तो अगर आपको एक कैरेक्टर आर्क पूरा करना ही नहीं आता है तो उसे छेड़ो ही मत। उसके बाद अगर बात करें स्टारलाइट के बारे में तो स्टारलाइट एक साइड चिक के अलावा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दी पूरे के पूरे सीजन में। ना उसके पास सुपर पावर्स थी, ना कुछ और ऐसा कुछ उखाड़ रही थी जिसकी वजह से उसे द बॉयज की टीम में रखा जाए। वहीं पर अगर बात करें हम मदर मिल्क्स के बारे में तो मदर मिल्क्स अपनी ही फैमिली को लेकर काफी ज्यादा इनसिक्योर रहता है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जिसकी वजह से द बॉयज के लीडरशिप से वो हट जाता है और बिली बूचर को फिर से एक बार खड़ा कर देता है। तो जो पूरा का पूरा कैरेक्टर आर्क आपने रचा था मदर्स मिल्क का, उसका भी कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो अपनी फैमिली करता रहता है। जो पर्सनली मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि उन लोगों ने एशली को कंपाउंड भी देकर सुपर पावर्स दिए जो कि आगे जाकर कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन इसी के साथ जो उन लोगों की सबसे बकवास बात थी कि ए ट्रेन को इतना ज्यादा सेटअप कर दिया उन लोगों ने पूरे के पूरे सीजन में कि हम लोग उसकी 13वीं मनाने के लिए तैयार थे, लेकिन उस टाइम पे भी क्या हुआ, पूरे के पूरे एपिसोड 8 में ए ट्रेन कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये सारी चीजें जब हमारे साथ होती है तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को चीट किया गया है। और अब ये न्यूज भी आ रही है कि द बॉयज का जो सीजन 5 होगा उसे ये लोग ऐसे क्लिप हैंगर के ऊपर खत्म कर दे कि द बॉयज या फिर बिली बूचर वर्सेस होमलैंडर की फाइट हो और उसके ऊपर ये लोग एक मूवी बनाना चाहते हैं, फुल स्लेज मूवी जो कि थिएटर्स में लगेगी, जिससे अच्छा खासा मनी आएगा। प्लान तो अच्छा है लेकिन क्या इसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे? क्योंकि पर्सनली मैं अगर बात करूं तो ये सीजन 4 के ऊपर ये सारी चीजों को रोक सकते थे। लिटरली अगर आपने ये सारी चीजें जो आप सीजन 5 के लिए प्लान कर रहे थे वही सारी चीजें अगर आपने सीजन 4 के लिए कर दी होती और उसके बाद एक फुल स्लेज मूवी लाते 2026 में तो शायद ये ज्यादा बेटर हो सकती थी उस चीज से कि आपने सीजन 5 के लिए इन सारी चीजों को रोक रखा है। क्योंकि सीजन 4 में आपने कुछ खास किया नहीं। अगर आपने सीजन नहीं देखा है तो एक पूरी की पूरी स्टोरी के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफली समरी दे देता हूं। होता क्या है कि जनवरी में जो उन लोगों ने वायरस बनाया था एट द एंड जाकर वो बिली बूचर के हाथ में लगाए, बस यही हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ पूरे के पूरे सीजन में। लेकिन जो इसके कट्टर फैंस है वो उसे जरूर देखेंगे और जरूर देखना भी चाहिए क्योंकि सीजन अच्छा है लेकिन एज अ स्टोरी कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं है इस सीजन की जितनी शायद से सीजन 3 तक थी। तो बस ओवरऑल यही कहूंगा कि एक ठीक ठाक सीजन है। अगर आपने द बॉयज के सारे सीजन देख रखे तो इस सीजन को जरूर चेकआउट कीजिए, आपको ठीक ठाक लग सकता है ये सीजन। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी देखकर अच्छा लगा हो या फिर मैं पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको सीजन 4 कैसे लगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ख्याल रखिए। No matter what they do, you're a man with a plan right here. It's right with a man right here.